ओके डॉली जी, जैसे आपने कहा मनसे ने भी कहीं ये बात उठाई है कि जितने भी पाकिस्तानी एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, कमा रहे हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? पहली बात मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जो अटैक अब हुआ है हमारे जवानों को, जो सोते हुए जवानों को, देखिए आप तो छुप करके लेते हो, हम तो बोल करके लेते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, प्यार बांटते हैं तो बोल कर बांटते हैं, और हलक से अगर निकालना होता है ज़बान तो हम हलक में हाथ डालकर निकालते हैं। रहा सवाल आर्टिस्टों का, जो आपने मनसे के बारे में कहा, मैं ये कहना चाहूँगी मामला यहाँ भी ख़त्म नहीं होता, मामला ऊपर से आता है। इस्लामाबाद के हमारे हिंदुस्तान की जो वर्क परमिट पास करती हैं, वीज़ा, एम्बेसी, वहाँ से पहली बात पास क्यों होता? बहुत बड़ा सवाल है ये। आप वहाँ से उनका वर्क परमिट रोकिए तो यहाँ ब्लेम गेम होगी नहीं। आर्टिस्ट है, वो तो अपना काम करके चला जाता है, ना उसको टैक्स भरना है, हमारे देश के पैसे बाहर जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री वाले कुछ ऐसे नामुंदे प्रोड्यूसर्स हैं जो आप मुझे बताइए, ऐसा होना चाहिए हमारे बॉलीवुड में कि आप बताइए हमारे हिंदुस्तान कलाकारों में कौन सी कैलिबरिटी नहीं है, कौन सा कैलिबर इंसान नहीं है? आप मुझे बताइए, आप आर्टिस्ट हैं, हमारे देश में सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं। आप मुझे बताइए क्या कैलिबर नहीं है हमारे आर्टिस्टों में कि आपको वहाँ से आर्टिस्ट बुलाने पड़ते हैं? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप आर्टिस्ट बुलाते हो किसके परमिशन से? जबकि सिंटा में मैं थी, गजेंद्र चौहान जी जब प्रेसिडेंट थे, पंकज धीर जी सेक्रेटरी थे, हम लोग जब काम कर रहे थे इस मुद्दे में, हमने बहुत आवाज़ उठाई थी। हमने शोकॉज नोटिस दिए थे। हमने शोकॉज नोटिस इस बुनियाद में दिए थे कि प्रोड्यूसर इसमें कुछ एक्शन लेगा, जबकि वर्क परमिट ना होते हुए भी यहाँ पे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। किसकी परमिशन से? मैं पूछती हूँ, किसकी परमिशन से काम कर रहे हैं? तब कहाँ थे सब लोग? तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई जब हम चिल्ला रहे थे? आज मेरा कहना ये है कि एम्बेसी से वर्क परमिट नहीं होना चाहिए, वीज़ा पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों होता है? इसकी जिम्मेदार कौन है? कौन है इसके जिम्मेदार? आप सोचिए इस बात को। हकीकत बहुत सारी कड़वियाँ हैं। हम आज ब्लेम गेम खेलते हैं। हमें एक बोलना बहुत आसान है कि हमें एक ताकत हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए। कहने को एकजुट बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है मीडिया में, पर असलियत में होता कोई नहीं है। आप शुरुआत से लेकर एंड करके ले लो, पुलिस वाला एक पुलिस दूसरे पुलिस वाले से खुश नहीं होगा, उसकी तरक्की से खुश नहीं होगा। एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन की तरक्की से खुश नहीं होगा। एक एक्टर दूसरे की एक्टर की तरक्की से खुश नहीं होगा। ये असलियत है, ये हाश करवाई है, हकीकत है ज़िंदगी की। इसे कोई मालूमात करने की किसी को वो नहीं है कि ये बड़ा दिल है। किसका बड़ा दिल है आज की तारीख में? किसी का कोई बड़ा दिल नहीं है। हकीकत है, हमारे जवानों को मारा जा रहा है, ये हकीकत है। हमारे पेशेंट्स ट्राई करे जा रहे हैं, ये हकीकत है। हमें ये समझा जा रहा है हम तो प्यार वाले हैं, हम तो प्यार बांटते हैं, हमने प्यार बांटा, आपने हमें प्यार के बदले ये दिया। अब जो भी मोदी जी डिसाइड करें, मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगी, लोगों को आपस में, भारतीय हिंदुस्तानियों को मोदी जी पर विश्वास करके थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, कहावत है ना, पुराने ज़माने वाले कह गए कि प्यार मोहब्बत से कुछ नहीं होता, पर याद होगा कि महाभारत में ये लिखा, कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ना प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब वो युद्ध किस तरीके का होता है, हम अपने मोदी जी के ऊपर छोड़ते हैं, और वो जो भी करेंगे अच्छा काम करेंगे हमारे देश के लिए। देखिए वहाँ पे इनोसेंट जनता पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में जो परिवार है वो ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। इंसानियत नाम के तौर पे अगर बात की जाए तो उनका भी परिवार है, सबके परिवार है। ये करने वाले पॉलिटिक्स एजेंसी हैं, आर्मी है, जब जो खुद नवाज शरीफ के हाथ में नहीं, जब उनकी आर्मी में सारा करतार धरता तलवार अगर उनके हाथ में है, तो हमारा समाज में जो हो रहा है, हिंदुस्तान में आज हो रहा है, इतनी नफरत उनके दिल में हमारे लिए है। तो ये कहना चाहूँगी, अब हम तो बॉर्डर में नहीं जा सकते, जनरल तो मैं नहीं हूँ, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी से हमारी सरकार को, जनरल को कुछ ऐसी छूट देनी चाहिए कि डिसीजन मेकर उनको लेना देना चाहिए। थैंक यू सो अब मच। समय आ गया, वाकई बिल्कुल समय आ थैंक गया। यू सो मच। डॉली जी, थैंक यू सो मच। एक बात आप